गिरदावरी का काम खत्म हो गया है। अब सत्यापन के लिए डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ दावा आपत्ति की डेट भी बढ़ा दी गई है। किसान के खेत में पटवारी के द्वारा कौन सी फसल चढ़ाई गई है, इसको कैसे देख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक और वीडियो पहले डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो आपको इस तरीके में जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसमें भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ किसान पटवारी के द्वारा एंट्री की गई फसल से सहमत है या नहीं है, किस तरीके से वह दावा आपत्ति कर सकता है, इस वीडियो में यही देखेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। किसान फसल के लिए दावा आपत्ति की अंतिम दिनांक है 2 फरवरी 2023। इसके बाद आप किसी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डेटा लॉक हो जाएगा और पटवारी के द्वारा भरा गया डेटा फाइनल मान लिया जाएगा। इसके आधार पर ही आपका फसल का पंजीयन होगा। सबसे पहले आपने MP किसान ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप MP किसान ऐप को ओपन कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपने दावा आपत्ति, जो तीसरा ऑप्शन है दावा आपत्ति, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तहसील, हल्का, ग्राम और सर्वे नंबर ये डालने के लिए, फिल करने के लिए आएगा। तो आपने अपना जो भी आपका जहाँ पर भी खेत है, कृषि भूमि है, वहाँ की डिटेल्स यहाँ पर भर देना है, जिसकी भी जानकारी आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं। और जो सर्वे नंबर यदि आपको है तो सर्वे नंबर डाल दें, नहीं तो नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सर्च कर लिया है, तो यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चना सिंचित ये भरा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर गेहूँ इस पे डालना है। पटवारी के द्वारा चना, इस भूमि पर चना कर दिया गया था, लेकिन हमको इस पे गेहूँ बोया हुआ है, तो ये मिस्टेक हुआ है। तो हम इस पे दावा आपत्ति लगा रहे हैं कि हमारा गेहूँ करा जाए। तो ये डिटेल्स आप देखने के बाद अब आपने दावा आपत्ति और सहमत, यहाँ पर सबसे नीचे 2 ऑप्शन दिए गए होते हैं। यदि आप ये भरी हुई डिटेल से सहमत होते हैं तो आप सहमत पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये डाटा सफलतापूर्वक अपडेट कर लिया जाएगा। आप नहीं भी करेंगे तब भी ये अपडेट हो जाएगा, आपका इसमें चना ही रहेगा। यदि अब आप असहमत हैं, ये भरी गई जानकारी से आप असहमत हैं, तो आपने दावा आपत्ति पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दावा आपत्ति पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यदि आप भरी गई जानकारी ये मैसेज आ जाता है, असहमत हैं तो कृपया फसल स्वघोषणा विकल्प हेतु जाकर अपनी सही फसल दर्ज करें, तो ये ओके कर देंगे यहाँ से। तो अब आपको फसल भरने के लिए डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यदि आप पहले से ही इसमें ले रखे हैं तो आपका नाम आ जाएगा, यदि नहीं है तो ये नीचे जो प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। अब जब आप इस पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही डिटेल्स मांगेगा, तहसील, हल्का, ग्राम और सर्वे नंबर। तो जिस भी सर्वे नंबर की दावा आपत्ति कर रहे हैं उस सर्वे नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या नाम से भी आप उस सर्वे नंबर को निकाल सकते हैं और जमा करें पर क्लिक कर दें, तो ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ये सारे नंबर आपके ऐड होके इसमें दिखने लगेंगे। अब जिस पर भरना है उस पर ही आपने क्लिक करना है, जिस सर्वे नंबर पर, क्योंकि उस खतौनी के हिसाब से सारे नंबर यहाँ पर आते हैं। तो जिस सर्वे नंबर पर दावा आपत्ति कर रहे हैं उस सर्वे नंबर पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फसल जोड़ने के लिए आएगा, लेकिन ये काम आप तभी कर पाएंगे आप जिस खेत की दावा आपत्ति लगा रहे हैं, जिस सर्वे नंबर की, उस सर्वे नंबर पर आपको पहुंचना पड़ेगा। ये देखिए रेड का निशान है, ये ग्रीन होना चाहिए, तभी आप अपनी मनचाही फसल को यहाँ पर भर पाएंगे और फोटो भी खींचना होगा। तो अब आप खेत पर पहुँचना है, हम खेत पर चलते हैं, तो ये ग्रीन हो जाएगा, खसरे से अनुमानित दूरी। तो लोकेशन के हिसाब से आपने उसी खेत में पहुँचना है। तो ये देखिए मैं खेत पर पहुंच गया हूं, तो ये हमारा ग्रीन हो गया। जब तक आप ये ग्रीन नहीं करेंगे, खेत पर पहुंचेंगे नहीं, तब तक आप फसल की जानकारी को नहीं भर पाएंगे। ये ग्रीन हो गया है। अब आप ये पहला ऑप्शन मौसमी फसलें, मौसमी फसलों पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर
फसल का नाम, फसल की तिथि, फसल की किस्म और सिंचाई के साधन वगैरह सारी डिटेल्स भरनी होगी और फसल की फ़ोटो भी खींचनी होगी। तो हम यहाँ सारी डिटेल्स भर देते हैं। फसल के नाम में गेहूँ है, तो यहाँ पर गेहूँ जैसे ही टाइप करेंगे हिंदी में गेहूँ आ जाएगा, या स्क्रॉल डाउन करके भी फसल को चुन सकते हैं। विधि बोया मैंने भर दिया है, प्रमाणित है। और सिंचित होता है गेहूँ, तो सिंचित पर क्लिक करेंगे तो सिंचाई के सारे साधन यहाँ पर आ जाएंगे। बहाव पर क्लिक कर देता हूँ सिंचाई के साधन के साथ। यहाँ पर फसल भरने का समय, फसल भरने का समय आपने ज़रूर सिलेक्ट करना है। यदि इससे पहले आप जोड़ देंगे तो यह अपलोड नहीं होगा। फसल की तिथि यानी कि आपने बुवाई कब करी थी वो यहाँ पर दिनांक सिलेक्ट करना है। ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो आपने वो फसल की तिथि भर देना है और इसके बाद जोड़े पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर फसल की तिथि आ जाएगी। फसल की तिथि भरना अनिवार्य है और जोड़े पर क्लिक कर देंगे। जोड़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोटो यदि नहीं खींची है तो ये नहीं ले, जोड़े पे नहीं जाएगा, फ़ोटो खींचने के लिए बोलेगा। तो आपने फ़ोटो खींच लेना है। ये कैमरे के निशान पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और अपने खेत की फ़ोटो, जिस फसल चढ़ा रहे हैं, जैसे गेहूं चढ़ाया है तो गेहूं की फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ये टिक के निशान पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे ये फ़ोटो आपकी अपलोड होके आ जाएगी। और अब जोड़े पर क्लिक करना है आपने। जोड़े पे जैसे ही क्लिक करें तो ये देखिए आपकी गेहूं जो पहले चना था इसकी जगह पे गेहूं आ गया है, जो रेड में है। जैसे ही आप अब इसको अपलोड कर देंगे ये ग्रीन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से अपलोड ऑप्शन पर जाके अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी दावा आपत्ति लग जाएगी। अब ये दावा आपत्ति पटवारी के पास जाएगी, इसके बाद तहसीलदार के पास भी जाएगी, जहाँ से तहसीलदार की आईडी से इसको फसल को चेंज कर दिया जाएगा और आपकी फसल चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी कि दावा आपत्ति किस प्रकार से लगाना है। तो किसानों से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जो भी अपडेट आती है। यदि किसी प्रकार की क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।